एक गांव में एक जनी बूढ़ा माई रही है और बूढ़ा माई के एक ठी लड़का रहा है और एक ठी लड़की रही है। तो लड़की जो रही वह छोटी रही है और जो लड़का रहा है भाई लड़का बड़ा रहा है। तो जो बूढ़ा माई रही अपने लड़का की शादी भाई जल्दी कर दी रहा है, कहीं जल्दी अपने लड़का की शादी कर दी तो उसके बाद अपने बिटिया की शादी कर देवे। अब लड़का बड़ा है तो पहले लड़का की शादी कर दी, अब भाई लड़का की शादी कर दी। अब घर में बहू आवे लाग, अब घर में बहू आवे लाग भाई। तो जो उन्हें बूढ़ा जो रही भाई बहुत खुश भई और बूढ़ा माई जो रही अवसान मैया के बहुत बड़ी भक्त रही हैं, अवसान मैया के बहुत पूजा पाठ करत रही हैं। कहूँ भी अवसान मैया की पूजा हुए तो बूढ़ा जरूर चाहत रही हैं और अपने घर में हर बृहस्पतिवार का भाई अवसान मैया की पूजा करवात रही हैं और बीच बीच में चट्ट माता की पूजा करवावें, बीच बीच में संकठा माता की पूजा करवावें। मतलब यही तरह भाई पूजा पाठ करवावत रही अपने घर में। तो कुछ दिन बाद भाई जौन है जौन बूढ़ा अम्मा रही भाई उनके अचानक तबीयत खराब हो गए और उनके जौन है भाई मृत्यु हो गए। तो अब जौन है भाई बूढ़ा माई की तो मृत्यु हो गए। अब जौन है जौन बूढ़ा माई के लड़का रहे वह रहे और बूढ़ा माई की जौन बहू रही वह रही हैं और जौन बूढ़ा माई की छोटी बिटिया रही वह रही हैं। अब धीरे धीरे भाई बिटिया बड़ी हो गई। तो जौन भाभी रही हैं मतलब ननन भाभी अब घर में रहत रही हैं और जौन है का कहती बूढ़ा माई के लड़का रहे वह जौन है भाई चले गए रहे हैं बाहर शहर मतलब कमाए। तो अब ननंद भौजाई भाई घर में रहत रही हैं। तो जौन मतलब ननंद रही हैं ननंद बेचारो बहुत अच्छी रही हैं, घर के पूरा काम कर लिए, अपने भाभी का कुछ न करे कहा भाई। और बेचारी ननंद इतनी सीधी रही ननदियों कि वह कुछ कहते नहीं रही, सब काम भाई कर लिए। और जौन भौजाई रही हैं वह जौन है भाई मतलब सोचे लागी कि इनके के खर्चा मतलब करे कि खर्चा इनके देखे। और यहाँ जौन है अपना तो चली गई मर के और यहाँ हमारे भरोसे अपने बिटिया को छोड़ के चली गई और इनके बिटिया के देखे। मतलब यही तरह अपने मन में भाई सोचे और मतलब खूब काम करवावें अपने ननंद से भाई, अपना कुछ न करें भौजेऊ सब काम अपने ननंद से करवावें। और जो ननंद रही बेचारों सब काम कर तो रही हैं, काहे इसकी ननंद जो रही बहुत अच्छी रही हैं। वह सोचत रही कि चलो हमारे जौन है अम्मा नहीं ना तो हमारा जौन भाई और हमारा भाभी हैं इन हिंदू जना हमारा महतारी बापा ही। तो यही वजह से वह जो न कुछ नहीं बोलत रही, सब काम भाई करत रही हैं। तो धीरे धीरे कुछ समय बीता भाई। तो जौन भौजेऊ रही भौजेऊ भाई लड़ाई झगड़ा करे लागी अपने ननंद से, रोज़ लड़ाई झगड़ा करें। ननंद का मतलब भाई गाली दिए और उल्टा सीधा बोलें और ननंद बेचारी कुछ नहीं बोलत रही भाई, सब बात सुन लेत रही हैं। तो एक दिन जौन है भाई जौन ननंद रही उनके भैया जौन रहे शहर से भाई घरे आए, शहर से घरे आए। तो जौन भौजेऊ रही हैं अपने पति से बोली कहीं कि जौन है जाओ तुम अपने बहनी के लिए कहूँ जौन है शादी के लिए रिश्ता उश्ता ढूंढो जाएगी और नहीं तो इनका हम घर में न रह देवे, हम घर से बाहर भगा देवे। और जौन है इनके खर्चा जौन है के आड़े हमें पास इतना पैसा नहीं ना कि चलिए इनके खर्चा देखी चले हम। और जौन है जाओ कहूँ कोनो एकदम गरीब वरीब घर देखो वही जगह से रिश्ता तय कह दियो इनके। तो भाई जौन भयऊ रहे भयऊ कहें ठीक है शादी तो मतलब हम देख लिए भाई, लेकिन चाहे जितना गरीब घर रहा है कुछ तो पैसा कौड़ी लगभे करे शादी के लिए, कुछ तो तैयारी करेंगे पड़े शादी के लिए। शादी विवाह कोनो ऐसे तो आए ना कि ऐसे कर दियो। तो जौन भौजेऊ रही कहती हैं तुम जाओ शादी के लिए रिश्ता मतलब तय करो जाए और जौन है पैसा कौड़ी सब हमारे ऊपर छोड़ दियो, हम सब व्यवस्था करें यहाँ। अब भाई भयऊ जौन है भाई निकल रही चले गए रिश्ता देखे कहूँ इधर उधर गाँव में। और जौन भौजेऊ रही भौजेऊ जौन है अब रोज़ भाई खाना बनावें तो जौन चावल के पानी रहे वही का जौन है दूठियाँ मटका लाई रही बड़े बड़े और वही मटका में चावल के पानी जौन है भाई वही में रखे जाए रोज़। अब भाई एक महीना बाद दोनों मटका जौन है भाई भर गए, दोनों मटका भर गए। अब दोनों मटका में ऊपर कपड़ा लगाए के दोनों मटका के जौन मुँह रहा मुँह बंद कर दीन, बंद करके वही का चुप्पे अंदर रख दीन कमरा में, अंदर रख दीन कमरा में भाई। और जौन वह रही हैं मतलब ननंद जो रही हैं वो ये सब चीज़ देखत रही हैं नंदियों भाई, लेकिन कुछ नहीं बोलत रही। का करें का बोलें, अगर बोली हैं तो उनके भाभी लड़ाई झगड़ा करी हैं। यही से जो ननंद रही वो बेचारी कुछ नहीं बोलत रही भाई, देखत रही चुप्पे। अब भाई
जो उनके भाई रहे ननद के वह आए लौट के बताए ना के कहीं कि एक जगह से मतलब रिश्ता तो मतलब तय होएगा, अब जाई शादी के दिन रखी आई जाए पंडित से पूछ के। तो जौन भाऊजऊ रही कहीं हाँ जाओ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनके शादी कर दियो, बस हम इनसे जौन है तंग हो गए तुम्हें बहन से। तो भाई जौन भयऊ रहे गए पंडित से अपन बात करके रिश्ता उस्ता तय के दिन उन जौन है तय कह के वापस चले आए घरे। तो घरे चले आए तो बताइन अब भाई शादी दिन आवा, बारात आई घरे। अब भाई बारात आई तो मंडप में जौन है भाई जौन है शादी वादी के लिए लड़की लड़का का ले जावा जात है। अब भाई शादी वादी भय 7 फेरे ओरे सब जब होई गवा, जब तिलक बरीक्षा सब वही मंडप में सब होई गा भाई शादी का पूरा काम सब निपट गवा। तो अब भाई जौन है जो बारात वाले रहें बारात वाले कहें कि भाई लाओ कुछ हमारा सबके दहेज वहेज कुछ तो दियो हमका सबका। तो जौन है भाई भयऊ तो पीछे रह गए और जौन भौजेऊ रही आई हाथ जोड़ के खड़ी हो गई मंडप में, कहती हैं कि अरे अब जौन है अब सुबह ले हो दान दहेज कहूँ हम जौन है देवे न का, हमें तो एक ननद दिया है और वही के लिए हम बहुत सारा सामान मतलब तैयार करके रखवाए हैं और सुबह देवे हम। तो सब जना कहें चलो ठीक है, अच्छा सुबह दी है तो ठीक है। तो भाई शादी वादी पूरी निपट गए, अब सब बारात वाले खाना पीना खाइन। अब भाई दूसरे दिन सुबह हो गए तो जब खिचड़ी उचड़ी खाए के समय आवा थे भाई खिचड़ी खाए के समय आवा तो फिर जौन है लड़का वाले कहीं कि लाओ अब भाई दहेज के जौन सामान वामान हुए लाए के कुछ तो दे दियो। अब तो जौन भौजेऊ रही कहती हैं अब का सामान वामान ली हो, अब तो जौन है विदाई हुआती है अब वही विदाई में एक सिरता दे देवे। अब जौन है बार बार का निकाली सामान अब एक सिरता वही विदाई में दे देवे। तो भाई बारात वाले कहीं चलो ठीक है, अच्छा विदाई में दियो तो विदाई में दे दियो। अब भाई लड़की की विदाई हुए लाग, अब ननद का भाई अच्छे से तैयार वैयार करीन और भाई अब ननदियों बेचारों अपने भाभी के गले लग के भाई बहुत खूब रोई और उसके बाद अपन अपने भाभी से गलती मान की कि भाभी हमसे अगर कोनो गलती भी हुए तो उसके लिए हमका माफ़ करो। माफ़ी मांग के बेचारों भाई डोला पे बैठ गई और चली गई अपने ससुराल का। और जौन भाभी रही गए भौजेऊ रही वही दोनों मटका जौने माँ चावल के धोन पानी भर रखत रही हैं वही दोनों मटका लाए के बारात वाले का दे दही कहीं के लियो एहका हियाँ खोलो ना एहका ले जाए के घरे में खोलो, एहमा बहुत कीमती सामान है, एहमा बहुत भारी सामान है, हियाँ ना खोलो नहीं टूट जाए। तो बारात वाले जो सब आदमी रहे कहीं ठीक है, अच्छा भाई घरे में खोलबे तुम कहती हो। तो अब बारात वाले भाई दोनों मटका रख लीन गाड़ी में और डोला जौन है भाई चल दी लेके। अब डोला जौन है धीरे लेके गए तो रास्ता में एक जंगल पड़ा। तो जौन ननद तो जानत रही हैं कि हमार भाभी कुछ नहीं दे वही मटका दे हैं और हम चावल के धोन पानी है। और अगर जब हम ससुराल जावे जब हमारे ससुराल वाले देखी हैं तो हमारे साथ कौन तरह के बर्ताव करी हैं और हम का करी, वो बहुत परेशान हो रही हैं ननदियों। तो ननदियों जौन यहाँ भाई वही जंगल मिला तो वही जंगल में डोला जौन है रुकवाइन, कहीं डोला मतलब रोक दियो। तो भाई डोला रोक दिन गवा। अब वही जंगल में एक खेत रहा है और जोता खेत रहा हुआ और वही में गई वही खेते में ननदियों आपन आँचल ऐसे जौन चुनरी वढ़े रही वही चुनरी फैलाए के अवसान मैया के नाम ले के वही खेते माँ से जितना मतलब मिट्टी रही ढीला मिट्टी सब पूरा अपने आँचल में भर लिहिन अवसान मैया के नाम लेके आँचल में अपने भर लिहिन। अवसान मैया से कहें कि हे अवसान मैया अब तुहिन हमार लाज रखियो, अब तुहिन हमार जौन है इज्जत बचायो, हमार भाभी भैया कुछ हमका दहीन नहीं ना, अब हमार लाज तोहरे हाथे में है, अगर हमार लाज तुम बचा लियो अवसान मैया तो हम जौन है 7 सुहागिन के नौत के तो हाँ जौन है दुर्दरैया करोगे अपने घर में। अब भाई ये तरह कह के जो ननदियों रही अपने आँचल में तमाम ले भाई ढीला माटी भर लीन, भर के डोला पे बैठ गई। अब डोला मतलब फिर भाई चल दी लेके कहाँ। अब डोला गवा भाई उतारिन ससुराल में ले जाए नंदियों का। अब भाई जब दुल्हन उतारे की बारी आई तो जो ननन के सास रही हैं भाई आई दुल्हन उतारिन तो सब जना कहीं कि लाओ भाई मिठाई उठाई दियो जो आवा हो लड़की तरफ से कहार वहार इनका सब मिठाई उठाई दी जाए भाई डोला वाले मने इनका सबका। तो ननदियों जो यहाँ
जौन माटी ढीला लहे रही अपने आंचल में, अवसान मैया से सच्चे दिल से प्रार्थना करके वही जौन चुनरी में बांधे रही मिट्टी ढीला वही का अपने सास के हाथ में दे दीन, पैर छुई के दे दीन। अब जौन भाई सास रही हैं, अब ससुई जब आंचल का चुनरी जब खोलें चुनरी तो वह तो भाई मिठाई और जौन है कहा थी मिठाई गट्टा कुछ नहीं रहा। वह तो जौन है भाई हीरा मोती सोना चांदी पैसा कौड़ी सब भरा रहा है। अब जौन सास रही वह देखिन तो भाई मार खुश हो गई और जौन है अपने बहू का भाई खूब इज्जत करें, कहीं बिटिया तुम कितने अच्छे घर से आई हो है और बिना मांगे तो हाँ भाई भौजाई इतना मतलब सब कुछ दे दीन। तो भाई अंदर ले गए दुल्हनियों का। अब दुल्हनियों को भाई बहुत माने लगे घर वाले, ननदियों जौन है भाई घर वाले खूब माने लगे। तो मटका खोलें दोनों भाई, तो दोनों मटका में पूरा सोना चांदी पैसा कौड़ी से दोनों मटका भरा। अब भाई ससुराल वाले ननदियों बहुत खुश भये, बहुत मानत रहे ननदियों का, ननदियों भाई खुश हो गई। तो जौन है एक दिन जौन ननन के सास रही हैं वह पूछिन कहिन कि बिटिया तुम यह बताओ इतना सोना चांदी तुम्हारा भाई भौजाई तुमका कहाँ से दे दीन और कितना तुमका सोना चांदी दे दीन, तुम तो मतलब बहुत अच्छे घर से हो, तुम्हारा भाई भौजाई बहुत तुमका मानत ही। तो भाई जौन ननदियों रही अपने सास से कहिन कि अम्मा अगर तुम जौन है बुरा ना मानो और हमका कुछ कहो ना गलत न समझो, तुमसे एक बात हम कही। तो जौन सास रही हैं कहिन हाँ बहू तुम कहो काहे बुरा मनबे। तो ननदियों जौन यहाँ बताइन कहिन कि अम्मा हमारा भाई भौजाई हमका कुछ नहीं दे रहे और कुछ नहीं हमका दे रहे हैं। रास्ता में हम आवत रही ने तो एकठैया हमका खेत मिला है उस मतलब जोता, और हम वही खेत में उसान मैया के नाम लेके सच्चे दिल से वही जौन खेत में माटी ढीला रहा वही का अपने आंचल में भर लीना है। औसान मैया से कहा हे औसान मैया अब हमार लाज तुम्हें रखियो, अब हमार जौन है इज्जत तोहरे हाथे में है। औसान मैया जौन है हमार लाज बचाइन और यह सब जितना है ये सब औसान मैया के देना है, हमें भाई भौजाई के देन ये सब ना आए। तो भाई जौन ससुई रही ससुई कहीं अच्छा चलो ठीक है। अब तो औसान मैया भाई पूजा पाठ बहुत अच्छे से धूमधाम से कहीं करवाए। तो जो नंदियों रही कहीं नबे न करवाओ वे पहले अपने मैके जावे, हम अपने भैया भौजी से मिल के होवे तो करवाओ। अब नंदियों भाई चली गई अपने मैके गई हुआ तो अपने भाई से भौजाई से बहुत अच्छे से प्रेम से बोली चाली सब कुछ हो। तो भौजियों पूछत यहाँ है कि तुम्हें ससुराल में सब ठीक ठाक है, कैसे है सब ठीक ठाक चलता है। तो जो ननदियों रही अपने भाभी से पूरी बात बताएं तो जो भौजियों रही हैं वो अपने ननद से भाई माफ़ी मांगिन, गलती मानिन कि हम तुमका कुछ नहीं दीना वही के लिए हमका माफ़ करो। भाई गलती मानिन तो जो नंदियों रही अपने भाभी कहिन कि हम बिफ्फे के दूरिया करो वे अपने ससुराल में और सान मैया पूछा तुम जरूर आयो। तो भाई जो भौजियों रही गलती मानिन, गलती मान के बिफ्फे आवा तो अपने जौन है ननद खिया कपड़ा साड़ी धोती पैसा कौड़ी ले के गई औसान मैया के पूजा माँ। अब हुआ गई तो जो ननद के सास ससुर रहे उनसे माफ़ी मांगिन, भाई भौजाई दोनों जना उनसे माफ़ी मांग के औसान मैया की पूजा करवाइन, दुरदुरैया चबवाइन और वह चबाइन अच्छे से, कहानी किस्सा भवा। और वह के बाद भाई भौजाई जो रहे खुशी खुशी अपने घरे लौट के आए। अपने घरे लौट के आए तो भाई अपने घर में औसान मैया के भौजाई पूजा करवाइन, अपने नंद का बलाइन। अब अपने नंद का माने लागी रही खूब। अब ननद भौजाई जौन है खुशी खुशी रह लागी। अब भौजियों जौन रही लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं करत रही और जो ननद रही अपने घर में औसान मैया कृपा से रानी की तरह भाई रहत रही हैं। नंदियों कोनो दिक्कत नहीं रहा, कोनो दुख मुसीबत नहीं रहा। औसान मैया सब जितनी दुख मुसीबत रही सब दूर कर दी है। और यही तरह औसान मैया जैसे ननद की कुछ नहीं रहा उनका सब कुछ दे हुए, उनके लाज बचाए हुए, उनके इज्जत रखे हुए, वही तरह औसान मैया सबके लाज बचाओ, सबके इज्जत बनाओ और सबके पीछे हमारो कष्ट दूर करो, हमारो इज्जत रखो। बोलो औसानी मैया की जय।